नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। डॉक्टर विवेक हाजिर आप लोग के साथ फिर एक नई हेल्थ वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो प्रेग्नेंट होने के बाद उन लोगों को एक समस्या देखने को मिलती है और वो होती है कब्ज की समस्या, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो दोस्तों जो लेडीज़ होती हैं इन्हें ये कहते हैं, अक्सर क्या होता है कॉन्स्टिपेशन की समस्या की वजह से भी इन्हें एनल फिशर यानी आपके जो उनके एनल रीजन पे क्या कहते हैं कट लग जाता है। और इस समस्या के उससे उन्हें क्या होता है बर्निंग सेंसेशन होती है और जब वो स्टूल पास करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं अक्सर ये कहते हैं जलन की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से जो लेडीज होती हैं इनको क्या कहते हैं कब्जे की दिक्कत रहती है। आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी बेस्ट हेल्थ वीडियो आपको मिलती रही, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों तो प्रेगनेंसी की बात क्या होता है, मैंने बताया कि प्रेग्नेंट जब लेडीज हो जाती है तब भी उन्हें कब्जे की समस्या रहती है, उसके बाद भी कब्जे की समस्या उन्हें हमेशा रहती है। और तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से इनको समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों पहला जो कारण हमारा ये होता है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है दोस्तों, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, लेडीज़ के जो हार्मोन्स होते हैं, फीमेल के हार्मोन्स होते हैं, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो दोस्तों उसमें एक ऐसा हार्मोन होता है जो एक जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो जो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये फीमेल की जो गट होती है ना, ये जो आपकी फीमेल की इंटेस्टाइन होती है, इसकी मोटिलिटी यानी इसकी जो मोशन होता है उस मोशन को ये कम कर देता है। यानी क्या होता है जो हमारा एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यानी जो क्या करता है हमारे अंदर जो भी हमारा स्टूल पड़ा होता है, मान लो ये हमारी बड़ी आंतें होती है, तो इसके अंदर जो स्टूल होता है नॉर्मल इंसान के अंदर क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है ये एक रिदमिक मूवमेंट होता है और इसका जो मूवमेंट होता है बिल्कुल रेगुलर होता है। लेकिन जब फीमेल के अंदर जब हार्मोन के लेवल बढ़ जाता है तो इसका जो रिदम होता है, इसका जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा स्टूल होता है ये यहाँ तक सही से आ नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनको कब्ज की समस्या रहती है। तो ये जो हार्मोन होता है, ये प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसी वजह से क्या होता है फीमेल को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको देखने को मिलती है। तो एक तरह से हार्मोनल समस्या भी होती है। और दोस्तों क्या होता है कि अब ये हार्मोनल समस्या है, प्रेग्नेंट होगी लेडीज तो उसमें भी दिक्कत रहती है, उसके बाद भी दिक्कत रहती है। तो दोस्तों क्या होता है कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है फीमेल का 3 to 6 मंथ में ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसका लेवल धीरे धीरे बैलेंस होने लग जाता है। तो उसके बाद क्या होता है फीमेल को क्या कहते हैं थोड़ा सा अपने जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब कब्ज समस्या होती है उसमें थोड़ा आराम देखने को मिलता है। ये तब होगा जब आपका 3 से 6 मंथ हो सकता है या फिर 1 साल आपको लग सकता है इस हार्मोन को बैलेंस होने में और आपको कब्ज की समस्या से क्या कहते हैं निजात पाने में। दूसरा दोस्तों क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, समस्या क्या होती है डिहाइड्रेशन की समस्या। अब एक्चुअली कब्ज होता क्यों, ये डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि जैसे फीमेल लेडीज़ होती हैं तो प्रेगनेंसी के आफ्टर बाद क्या होता है बच्चे को दूध पिलाना होता है। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो फ्लूइड होता है उसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है और फीमेल क्या होती है अपने क्या कहते हैं ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाती है और पानी ज़्यादा इंटेक्ट नहीं कर पाती है। तो ये जो कारण होते हैं इसकी वजह से क्या होता है फीमेल को कहते हैं डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो हमारा स्टूल होता है इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। पानी की मात्रा कम होती है तो उसकी वजह से क्या होता है जो हमारा स्टूल होता है वो हार्ड हो जाता है और वो निकलने में बहुत प्रॉब्लम करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ये जो कारण होता है हमारा डिहाइड्रेशन होता है, इसकी वजह से भी क्या कहते हैं इन्हें समस्या देखने को मिलती है। इसका दोस्तों एक कॉमन सी प्रॉब्लम एक तरह से मान के चलो कि जो समस्या हो रही है इसका कारण ये भी होता है कि जब प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उस समय आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं, ये डॉक्टर्स उनको देते हैं और उसके बाद भी आयरन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं ये क्या कहते हैं एक कारण होता है जिसकी वजह से हमें कब्ज की दिक्कत होती है, क्योंकि जो आयरन सप्लीमेंट्स होते हैं ये क्या कहते हैं डायरेक्टली कब्ज की समस्या करते हैं। तो इसके जो एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कब्ज का कि जो आयरन सप्लीमेंट्स अगर लेडीज ज़्यादा ले रही है तो उसे कब्ज की समस्या देखने को ज़्यादा मिलती है। चौथा दोस्तों क्या होता है कि फियर ऑफ पेन पोस्ट एपिसोटमी एंड स्टिचेस। बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि प्रेग्नेंट जब लेडीज होती है तो जब उसका जो डिलीवरी होती है तो बहुत बार जब वेजिनल डिलीवरी होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो आपका वेजिना छोटा रास्ता छोटा होता है तो उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर को हमें थोड़ा सा उसे काटना पड़ता है, जिसे एपिसोटमी बोलते हैं। तो जब ये होता है या फिर और जब एपिसोटमी होती हो तो उसके बाद भी स्टिचेस भी लगते हैं, टाँके लगते हैं। और जब लेडीज़ में टाँके लग जाते हैं एक बार वेजिनल एरिया पे तो वहाँ पर क्या होता है उसको पेन होता है। अब जब वो क्या कहते हैं जोड़ लगाती है उसको फ्रेश होने में तो क्या होता है उसको दर्द होता है। तो डर के कारण क्या होता है वो अपने पे कहते हैं इवैक्यूएशन कर नहीं पाती है। तो ये भी एक तरह से कारण होता है कि जब उसको दर्द का उसको डर रहता है ना, उसकी वजह से भी क्या कहते हैं वो स्टूल को सही से क्या कहते हैं पास नहीं कर पाती है। तो आप नहीं जाना चौथा कारण। अब जानते हैं पांचवा कारण। इसमें क्या होता है कि पेल्विक फ्लोर वीकनेस हो जाती है।
अब दोस्तों क्या होता है, अगर जो फीमेल वैजिनल डिलीवरी करती है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी जिनकी होती है, तो उसमें बहुत जोर लगाना पड़ता है। जोर लगाने से क्या होता है कि उनकी जो नीचे की मसल्स होती है उसमें एक बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है और उनकी जो पावर होती है थोड़ी कम हो जाती है। तो ये क्या होता है कि जब वो सुबह जब फ्रेश होने जाती हैं तब वो जोर लगाती है, उतना जोर वो लगा नहीं पाती हैं क्योंकि वहाँ की जो मसल्स होती है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स होती हैं, वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो सही से इवैक्यूएशन भी उसका सही से स्टूल का हो नहीं पाता है। तो ये भी एक कारण होता है कि कहते हैं कब्जे का होने का। इसका दोस्तों छठा कारण ही होता है पूरा डाइट होती है। अब क्या होता है कि ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है ना कि जो फीमेल्स होती है ना वो अपना ध्यान रख नहीं पाती हैं, ठीक है, घर के लोग भी ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, तो डाइट क्या होती है सही नहीं होती है। मतलब जिसमें डाइट मान लो फाइबर की मात्रा ज़्यादा नहीं हो पाती है, पानी ज़्यादा पी नहीं पाती है, कोई देख रेख करने वाला होता नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इन लोगों में पूरा डाइट के भी फाइबर की मात्रा कम होने की वजह से, सैलेड ना खाने की वजह से, फ्रूट्स ना खाने की वजह से उनको कब्ज की समस्या हमेशा देखी दी जाती है। अब दोस्तों जानते हैं कि ऐसे क्या आप चीज़ें कर सकती है जिससे क्या कहते हैं हम इनसे राहत पा सकते हैं। पहला तो ये है कि आपको पानी प्रॉपर मात्रा में पीना है, ठीक है। फीमेल लेडीज़ है, अगर आपके घर पे हैं कोई, ठीक है, आपकी वाइफ हैं, कोई भी हैं, तो उनको क्या कहते हैं पानी सही मात्रा में उनको देना है, पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि उनको सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये आपको ज़्यादा देना है उनको। सैलेड हो गया, फ्रूट्स हो गया, ऐसी चीज़ जिनके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, ऐसे सब्जियां जिनके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो फाइबर क्या करता है, पानी को क्या कहते हैं होल्ड करता है, जिसकी वजह से जो उनका स्टूल होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट आता है। तो आपको क्या करना है, सैलेड खिलाना है, फ्रूट्स खिलाना है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा बढ़ानी है। तीसरा दोस्तों क्या करना है कि आप उनको गर्म पानी में सिकाई के लिए भी बोल सकते हैं, हॉट सीट बाथ भी ले सकते हैं, ठीक है। इससे भी क्या होता है नीचे की जो मसल्स होती है ना वो रिलैक्स होती है और उन्हें क्या कहते हैं कब्जे की दिक्कत कम रहती है। तो उन्हें क्या करना है, एक टब लेना है और टब में उन्हें बोलना है कि आपको उसमें ऐसे बैठ जाना है और नीचे क्या कहते हैं गर्म पानी ले लेना है, अपने हल्का सा गुनगुना पानी लेना है और उसमें बैठ के आपको 5 से 10 मिनट सिकाई करनी होती है। तो इस सिकाई करने से भी क्या होता है आपकी जो नीचे की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं और जो हमारा बॉल मूवमेंट होता है वो अच्छे से हो पाता है और कब्ज की समस्या इससे क्या कहते हैं राहत मिलती है आपको, ठीक है, जिसे हम हॉट सीट बात भी बोलते हैं, सिकाई नॉर्मल बात में सिकाई बोलते हैं। चौथे में दोस्तों क्या कहते हैं कि अगर मान लो इन चीज़ों से भी क्या कहते हैं समस्या देखने को मिल रही है, चीज़ों से नहीं हो रहा है, तो लैक्टुलोज सॉल्यूशन एक आता है, आप उसको ले सकते हो, ठीक है, मॉडर्न में आता है, एलोपैथिक मेडिसिन है, लैक्टुलोज ले सकते हो या फिर आप त्रिफला ले सकते हो, ठीक है। त्रिफला का चूर्ण आता है, आप 5 से 6 ग्राम क्या कहते हैं आप उसको रात को गर्म पानी के साथ गुनगुने पानी के साथ त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। लैक्टुलोज आप ये कहते हैं 15 ml तक, हाँ 10 से 15 ml आप इसे कहते हैं पानी के साथ ले सकते हैं इसको रात को, अगर आपको उन सबसे समस्या से राहत नहीं मिल रही है। त्रिफला चूर्ण के बाद दोस्तों इसके बाद एक पंचकाज चूर्ण भी आता है, अगर आप ये भी ले सकते हैं, पंचकाज चूर्ण भी आता है, आप इसको भी ले सकते ट्राई कर सकते हैं अगर आपको इससे आपको राहत नहीं मिल रही है, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। इन अगर और इसकी जगह अगर आप इसबगोल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसबगोल लेने में आपको बस एक ध्यान रखना है कि अगर आप इसबगोल ले रहे हो, ठीक है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ता है। अगर आप इसबगोल 1 चम्मच ले रहे हो तो आपको कम से कम 2 से 3 गिलास पानी आपको पीना चाहिए उसके साथ। अगर आप इसबगोल ले रहे हैं और पानी नहीं पी रहे ना तो उससे क्या होता है कब्ज और आपका ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना अगर आप इसबगोल ले रहे हैं तो उसके साथ पानी ज़्यादा आपको पीना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है आपको कब्ज की समस्या ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ये ऐसे कारण थे जिससे क्या कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ जब आफ्टर डिलीवरी होती है तो उसके बाद उनको क्या कहते हैं ये कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। और ये कुछ ऐसे आपके लिए होम रेमेडीज हैं, आपको ट्राई कर सकते हैं, इससे जो क्या कहते हैं आपका जो कहते हैं कब्ज की समस्या उससे आपको राहत मिलेगी। और आपको एक ध्यान रखना है कि जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये 3 से 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपको टाइम लग सकता है इसको बैलेंस होने में। जब ये हार्मोन अपने लेवल पर आ जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो ये कब्ज की समस्या जो इसकी मोटिलिटी होती है, जो इसके कहते हैं मूवमेंट होता है, इस आंतों का जो मूवमेंट होता है ये मूवमेंट सही हो जाएगा। जब मूवमेंट सही हो जाएगा तो उससे क्या होगा जो हमारा स्टूल है ना वो अटकेगा नहीं कहीं पर, वो आराम से क्या करते हैं यहाँ से निकल के बाहर आ जाएगा ऐसे करके। तो इसके लिए आपको हमें इसे तो वेट करना पड़ेगा क्योंकि हार्मोन तो अपने मन से ठीक होगा, लेकिन बाकी चीज़ें हम ये देखो डिहाइड्रेशन को देख सकते हैं, ठीक है, पानी सैलेड वगैरह कुछ चीज़ें हैं जिससे क्या कहते हैं आप जो आपकी समस्या हो रही है उसमें आपको राहत मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट हेल्थ, तब तक के लिए नमस्कार।